अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। सो जैसे कि आप जानते हैं, हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज क्लास 16 है। इसमें HTML5 टेबल टैग्स के पार्ट 3 पे बात करेंगे। जो हमारे टेबल से रेलिवेंट टॉपिक रहते हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हम टी हेड जो है उसको देखेंगे प्रैक्टिकल करके। टी हेड टैग टेबल में हम कैसे यूज़ करते हैं, टी बॉडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और टी फुट को, और इनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी आज हम देखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको मीन्स के थ्रू बताती हूँ। HTML के अंदर जो हम टी हेड को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हम स्टार्ट में हेडिंग के तौर पे लगा रहे होते हैं। जैसे ये मंथ और डेट है तो ये एक तो टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर देता है ऑटोमेटिकली और उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है कि वो हेडिंग की तरह शो हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टी हेड, टी बॉडी और टी फुट टैग को HTML के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आइटम और क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं, इसको हम टी हेड के टैग ओपन करेंगे और उसके अंदर हम टी हेड यूज़ करेंगे। तो फिर ये इसको इटैलिक वो बोल्ड कर देगा और उसको सेंटर कर देगा। ये जो है ये बॉडी को शो कर रहा है। हमने टी बॉडी यूज़ की हुई है, मीन के जो इसके दरमियान में टेक्स्ट राइट डाउन किया हुआ है वो टेबल की बॉडी के दरमियान के अंदर है। और जो हम टी फुट लगाएंगे, मीन के वो उसके जो लास्ट में डाटा हम राइट डाउन कर रहे होंगे वो हमारे यहाँ पे आएगा। टी फुट में टोटल जैसे परसेंटेज, सम, कुछ भी हम इसको वैल्यू दे रहे होते हैं। तो अभी हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं HTML के अंदर। तो हम यहाँ पे टैग को ओपन करते हैं। यहाँ हम टेबल का टैग ऑलरेडी हमने ओपन किया है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम यूज़ किया। सबसे पहले हम इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाके इसको टी हेड टैग .html के नाम से सेव कर लेते हैं। और HTML बेसिक जो हमारा फोल्डर हम जिसमें ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं फाइल्स। और यहाँ पर हम अब आके एक जैसे ऑलरेडी हम TR यूज़ करते हैं रो क्रिएट करने के लिए, और उसके अंदर हम TD को यूज़ फर्स्टली तो हम इस TR को क्लोज करेंगे और देन इसके अंदर हम TD बनाएंगे क्योंकि हमें स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास नेम और उसके मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट का नेम सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे TD के अंदर। TD को ओपन करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। इसी TD को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V और Ctrl+V, क्योंकि हमें इसका रिकॉर्ड 3 टाइम्स चाहिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम लेते हैं जैसे कि जैन, और यहाँ पे इसकी क्लास लेते हैं सपोज 10th क्लास 10th। और यहाँ पर बस हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 10th लिखते हैं और यहाँ पर इसके मार्क्स लिख देते हैं सपोज 700। यहाँ पे इसी वाली हम रो को कॉपी करेंगे Ctrl+C और हम इसके अंदर 3 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आके Ctrl+V करेंगे, देन Ctrl+V करेंगे, 3 टाइम ऐड हो गए। इसको हम अब नेम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैन की जगह पे हम कर लेते हैं हसन, और इसकी क्लास हम 9th कर देते हैं, 11th फर्स्ट ईयर जिसे कहते हैं, और इसके मार्क्स हम कर देते हैं 800 सपोज। और यहाँ पे जैन की जगह पे हम कर देते हैं अली, और यहाँ पर इसकी क्लास हम कर देते हैं 2nd ईयर, और मार्क्स हम इसके कर देते हैं 1000। और
अगर अब हम इसको सेव करें, कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको जाके ओपन करते हैं, इसके अंदर HTML बेसिक फोल्डर में जाके चेक करते हैं टी हेड का टैग कहाँ पे है। तो ये टी हेड का टैग है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये अभी इसको सेंटर भी करना था, लाइन को कर लेते हैं। यहाँ पे राइट ऑन कर देते हैं, इसके बाद अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करते हैं और अब इसके ऊपर हम टी हेड का टैग यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना होगा। फर्स्टली तो हम यहाँ पे आके टी एच का टैग यूज़ करेंगे ना, तो उसके लिए फर्स्टली हमें यहाँ पे स्टार्ट में आके TR यूज़ कर एक रो क्रिएट करनी है। उसके अंदर रो फर्स्टली हम क्लोज करेंगे, दैन इसके अंदर आके हमने TH के टैग को ओपन करना है ताकि वो एक हेडिंग बने उसकी। इसके लिए हमने TH ओपनिंग एंड देन TH फॉरवर्ड स्लैश इसको क्लोज करना है। इसको आगे हम फर्स्ट कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और देन कंट्रोल V और यहाँ पे आके सबसे पहले हमारा स्टूडेंट का नेम है तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम और देन यहाँ पे आके उसकी क्लास है स्टूडेंट की तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास और यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स है तो यहाँ पे हम जस्ट मार्क्स लिख देते हैं। और अब इसको हम कंट्रोल S करते हैं, यहाँ फाइल में जाके सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं वापस आके। तो ये देखेंगे एक तो हेडिंग जो है इसकी अभी जो हमने TH लगाया है इसने इसको बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट को लाइन सेंटर कर दिया है, तो यही इसके काम होता है। अभी हम नेक्स्ट वो टी हेड और टी बॉडी को कैसे यूज़ करते हैं और टी फुट को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो गाइस इसके लिए मैंने एक और टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें हमने टी हेड, टी बॉडी और टी फुट को देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। हम TR के अंदर TD को क्लोज करते हैं जिसमें मैंने 2 कॉलम्स लिए इंग्लिश और 70 मेन सब्जेक्ट और मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट के। यहाँ पर 1 2 3 रोज़ लिए हैं, फोर्थ वाली रोज़ के अंदर हम टोटल करेंगे मार्क्स को और देन वो डिस्प्ले करवाएंगे। अभी मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं, यहाँ पे टेबल का जो हमने अभी नाम रखा हुआ है टी हेड बॉडी के नाम से हमने नाम रखा है अभी इसका। टेबल का हमने नाम रखा हुआ है टी बॉडी टेबल टैग, तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें ये भी बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने टेबल के ऊपर कोई वो कोल्स पेन रोज पेन और बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, तो उसके लिए हम वापस जाते हैं और यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपने टेबल टी हेड के नाम TH टैग के नाम से सेव किया। यहाँ से हम प्रॉपर्टी जो इसके ऊपर अप्लाई किया उसको कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे टी बॉडी वाले पे आके यहाँ पे टेबल पे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल V। और अब हम इसको अगर जाके रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल S करके और ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं तो ये अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अब वो टेक्स्ट सेंटर भी हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने कोल्स पेन रोज पेन दी और इसको जो हमने विड्थ दी हुई वो 300 पिक्सल दी हुई है तो इसलिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है और 1 पिक्सल इसको बॉर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे हमें यूज़ करने है इसके लिए क्योंकि हमने अभी टी हेड को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें टी हेड का टैग ओपन करना है स्टार्टिंग में और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं टी हेड के टैग को, टी हेड का टैग क्लोज। देन इसके अंदर आके हमने रो को ओपन करना है और देन यहाँ पर TR को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हमने जो ऊपर TH यूज़ किया था ना वो हेड के टैग के अंदर
इसको अब ओपन करेंगे टी हेड, और देन टी हेड को अब हम क्लोज करेंगे। इससे ये होगा कि अगर हम अभी तो CSS यूज़ नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट ये वाली सीरीज़ कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह वो जल्दी मैं कंप्लीट स्टार्ट करती हूँ, ताकि आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपका टेबल क्रिएट होगा। तो उसके ऊपर आप डिफरेंट कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम बीजी कलर यूज़ करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सके उसकी बॉडी और वो उसको डिफरेंट शो करने के लिए। तो यहाँ पर टी हेड के टैग के हम एक दफ़ा और कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं दोबारा लिखना ना पड़े और टाइम वेस्ट नहीं हो। कंट्रोल C करते हैं और देन यहाँ पर आके हम कंट्रोल V करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किए थे उसके मार्क्स स्टूडेंट के, तो हम यहाँ पे मार्क्स राइट ऑन करेंगे। तो ये तो अभी तक हुआ है हमारा हेड का टैग। इसको अगर हम कंट्रोल S करते हैं और बैक जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये ऑलरेडी भी हमने TH का टैग यूज़ किया था तब हो रहा है। इसको हम कलरिंग देने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं टी हेड के टैग को, ताकि प्रॉपर वे में हमारा डाटा जो टेबल की फॉर्म में वो शो हो सके, उसकी बॉडी हमें अलग से डिस्प्ले हो और उसके ये जो हमारा फुट का टैग है टी फुट जो है वो अलग से डिस्प्ले करे, उसमें कलरिंग वगैरह हम ऐड कर लेते होते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं बैक और यहाँ पे आके मैं बताती हूँ कि टी हेड के टैग के बाद हमने यहाँ से लेके जो हमारा डाटा है 1 2 3 रोज यहाँ तक, यहाँ पे हमने बॉडी का टैग अप्लाई करना है, टी बॉडी का टैग टेबल बॉडी, और देन इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये जो हमारा टी है क्लोज हुआ, इसके बाद हम टी बॉडी को भी क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम टी फुट का टैग यूज़ करेंगे। इन टैग्स को आप मतलब आगे पीछे भी अगर यूज़ करें तो इन्होंने सपोज यहाँ पे मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्टली तो हम यहाँ पे टी फुट का टैग यूज़ करेंगे टी फुट और इसको क्लोज करेंगे। देन ये हमारा टेबल से पहले क्लोज होना चाहिए, टी फुट को क्लोज करेंगे। ये जो टैग जहाँ पे भी क्लोज होने हैं, जैसे यहाँ से ओपन हुआ है क्योंकि ये हम एक ही जो हमारी रो है इसको हम टी फुट बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स शो होना है तो इसको इसी के अंदर ही हमें क्लोज करना है। आगे पीछे यहाँ ब्रेसेस नहीं लगाते लास्ट वाली भी तो फिर भी एरर आ सकता है, ये क्लोजिंग टैग नहीं लगा रहे तो फिर वो डाटा वैसे ही डिस्प्ले नहीं होता जैसे इसमें होना चाहिए। तो इसके अंदर अब हम टी फुट का टैग यूज़ कर लिया। अब हम अगर कंट्रोल S करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई चेंजिंग नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसके ऊपर वो कलरिंग वगैरह नहीं लगाया। अगर हम टी बॉडी के टैग के ऊपर कोई कलर वगैरह लगाना चाहते हैं टी हेड के ऊपर तो अभी तो फ़िलहाल के लिए हम तो बीजी कलर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब हम CSS अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपरली इसके लिए मैंने एक साइड ओपन की हुई है कलर को पिक करने के लिए कोई सा भी। तो यहाँ पे मैंने कलरज़िला के नाम से एक एक्सटेंशन क्रोम के अंदर सेव की हुई है, ऐड की हुई है। आप लोग भी कर लेंगे तो आप इसको जैसे कलर पिकर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर जैसे यहाँ पे जाके आप इसको छोड़ देंगे तो वो कलर को पिक कर लेगा। ये अब हम वहाँ पे जाके की बॉडी के अंदर हम यूज़ करते हैं। फर्स्टली तो हम बीजी कलर राइट ऑन करेंगे, बीजी कलर इक्वल और इन्वर्टेड कोट्स के अंदर कंट्रोल V करते हैं। तो जो अभी हमने कलर कॉपी किया था कलरज़िला के थ्रू तो वो आपका कॉपी हो जाएगा। इसको कंट्रोल S करते हैं और देन बैक जाते हैं हम अपने यहाँ पर। तो ये देखिए इसके ऊपर कलर ऐड हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप टी हेड के अंदर कोई डिफरेंट कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करती हूँ मुझे कौन सा कलर, लेट मी चेक। सपोज हम ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से कलर पिकर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आगे जहाँ पे भी हम चेक करेंगे तो ये कलर पिक हो गया। अब हम यहाँ पे जाके
टी हेड के अंदर टैग के अंदर जाके हम फुट टैग के अंदर ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे फुट के टैग ओपन हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, बीजी कलर और इसको इक्वल का साइन देन इन्वर्टेड कोर्स के अंदर हम इस कलर को कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे। देन इसके ऊपर चेक करते हैं कलर चेंज हुआ है कि नहीं। अब ये रिफ्रेश करते हैं तो ये कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम CSS को यूज़ करेंगे तो बेसिकली कलर अप्लाई हो जाएगा। तो वैसे एक और चीज़, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि अपने टेबल को डिस्प्ले करवा सकें, वो कौन सा टेबल, तो उसके लिए हम एक और चीज़ टेबल में यूज़ करते हैं। टेबल के टैग के अंदर आके सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कैप्शन, और इसको क्लोज कर देना है। देन कैप्शन को क्लोज करना है और इसके अंदर आके आपने लिखना है, जैसे सपोज ये हमारा स्टूडेंट के मार्क्स का टेबल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें वो लिखा हुआ नज़र आएगा स्टूडेंट मार्क्स। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट का टेबल है। होप तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह।